हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन के बारे में। जो पीछे ही पढ़ चुके हैं सिलेक्शन, तो अब हम लोग आगे फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम चूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहले आइडेंटिफाई या चूज करते हैं जो सबसे बेस्ट पॉसिबल या प्रोमिसिंग कैंडिडेट होता है। जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट्स का पूल है उसमें से जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से हम सबसे बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को, बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को, जो पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारी एप्लीकेंट्स को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें हम एनकरेज करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए। उसमें हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, उसमें हम एनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करे। सिलेक्शन में हमें चूज करना रहता है, इसलिए जो है ये उसमें हम सबसे बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को चूज करते हैं अमंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो एक ही कैंडिडेट को हम चूज कर सकते हैं, बाकी सबको हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। रिक्रूटमेंट में सर्चिंग की जाती है, कैंडिडेट्स की सर्च किए जाते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। सिलेक्शन में चूज किए जाते हैं, राइट पर्सन को चूज करना रहता है अमंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तीसरा, रिक्रूटमेंट का मेन मोटिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को क्रिएट करना। एक एप्लीकेंट्स की लार्ज नंबर में एप्लीकेशंस मंगवाना। सिलेक्शन में ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें बेस्ट जो कॉम्पिटेंट पर्सन है जॉब के लिए उसको सिलेक्ट करना है, उसको चूज करना है। इंश्योर करना होता है कि हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जॉब के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस का जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप, उसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग आती है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो अनवांटेड, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने जो एप्लीकेशन भेज दिया है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है कैंडिडेट, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है इसमें। फिर दूसरा आता है, कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद हम कैंडिडेट्स का टेस्ट लेते हैं जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। हम कुछ टेस्ट कैंडिडेट करते हैं जिससे हमें कैंडिडेट की कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में जानना होता है। पहले है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट बोलता है आईक्यू टेस्ट। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें हम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के, तो ये एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है किसी भी कैंडिडेट की लर्निंग एबिलिटी को बताता है। इंडिकेट करता है कि पर्सन की लर्निंग एबिलिटी क्या है, या जो जजमेंट लेने, डिसीजंस लेने, उनको लेने की एबिलिटी क्या है, ये हमें इंटेलिजेंट टेस्ट से पता चलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट दूसरा है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम पता करते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है नए स्किल को लर्न करने का, वो कितना है, वह एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग जानते हैं। और इससे एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें पता चलता है कि उसका जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस क्या रहेगा। तीसरा है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि जो एक्सिस्टिंग स्किल्स है एम्प्लॉयज़ की, उसको टेस्ट करना। जो जॉब के लिए जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर है या नहीं, वो जानने के लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है। जैसे ड्राइवर रखना है, उसकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी है, उसको टेक्निकल स्किल जो ड्राइविंग में ज़रूरी होती है वो कैंडिडेट के पास है या नहीं, उसको चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर टाइपिस्ट रखेंगे तो उसकी टाइपिंग स्पीड कैसी है, टाइपिंग आती है कि नहीं, वो जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो ट्रेड टेस्ट करें। तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन ये एप्टीट्यूड पहले बताया। तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट है हमारा, वो नई स्किल्स को लर्न कर सकता है या नहीं, उसमें पोटेंशियल है या नहीं नए स्किल्स को लर्न करने का। नए स्किल्स अगर वो लर्न करेगा तो उसके फ्यूचर में परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट हमें ये भी बताता है कि फ्यूचर में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। फोर्थ है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब है कि ये जानना कि जो कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है।
और जो जॉब हम ऑफर कर रहे हैं उससे उसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है कि होता है। फिर जो पांचवा है दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में इंडिविजुअल के इमोशंस को, रिएक्शंस को, उसके वैल्यूज़ को टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी बिलीव्स क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी दूसरों के साथ वो मिलकर काम कर सकता है या नहीं, उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है, ये सब उसमें टेस्ट किया जाता है। ये 5 तरह के टेस्ट हैं जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं या फिर सिलेक्शन टेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिर तीसरा जो आता है स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में, वो इंटरव्यू है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो कैंडिडेट ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू मतलब एक होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दोनों कैंडिडेट है और एम्प्लॉयर है, उन दोनों के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, या इसको फॉर्मल कन्वर्सेशन भी बोलते हैं। इसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू से जो है इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो जानने की कोशिश करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि वो कैंडिडेट जो है वो जॉब के लिए काबिल है या नहीं। फिर जो है फोर्थ रेफरेंस चेकिंग होती है या बैकग्राउंड चेक्स जिसे बोलते हैं। कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि 2 नंबर टेलीफोन नंबर दीजिए और टेलीफोन नंबर से जो है कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वेरीफाई करी जाती है। पांचवा जो है सिलेक्शन डिसीजन है, जो कैंडिडेट इन सबसे पास हो जाता है तो फिर हमने ये डिसाइड करना है कि इस कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है, एक लिस्ट बना दी जाती है, फाइनल लिस्ट, जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है जिसको हमने जॉब के लिए सिलेक्ट किया है। यानी जिसने चारों हर्डल्स क्लियर कर लिए वो सिलेक्शन के लिए फाइनल लिस्ट में तैयार हो जाता है, फाइनल लिस्ट में उसका नाम आ जाता है जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया। फोर्थ है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब है कि ये जानना कि जो कैंडिडेट है उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है और जो जॉब हम ऑफर कर रहे हैं उससे उसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है कि उनको जॉब ऑफर जो है दे दिया जाता है। जॉब ऑफर मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपॉइंटमेंट लेटर जिसमें जॉब की स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, वो जॉब ऑफर जो है दिया जाता है सुटेबल कैंडिडेट को, सिलेक्टेड कैंडिडेट को। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है, एग्जीक्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा और कैंडिडेट के द्वारा, दोनों के सिग्नेचर होते हैं। उसमें उसके पे स्केल्स, अलाउंसेस क्या रहेंगे, वर्क रूल्स क्या रहेगा, टर्मिनेशन का मेथड क्या रहेगा, वो सब उसमें रहता है। तो इस आठों के आठों 8 आपके सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेप्स हैं। थैंक यू।